हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएएस डेट के कैंडिडेट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दोस्तों आवश्यक खबर जो है दोस्तों मैं लेकर के आया हूं, जिसका जानना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि कल एनआईएएस डेट के जितने भी शिक्षक हैं जो कहने की जॉब कर रहे हैं, या फिर वे सारे अभ्यर्थी जो नौकरी के लिए जो है तलाश में है, लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है, देश में कहीं भी शिक्षक भर्ती में उनको मौका नहीं मिल रहा है, उनके साथ ये खुला अन्याय हो रहा है। वे सारे अभ्यर्थी जो है अपनी मान्यता को लेकर के कल दिल्ली में जो है उन्होंने अपना जोरदार प्रदर्शन किया है, और इनके इस जोरदार प्रदर्शन का असर जो है सरकार के ऊपर सीधे तौर पर दोस्तों जो है देखा जा रहा है। दोस्तों, ये जो प्रदर्शन है वो एनआईएएस डीएलएड के शिक्षक और अभ्यर्थी जो है अपनी मान्यता को लेकर कर रहे हैं, और कल दिल्ली में कनॉट पैलेस के पास जो है उन्होंने ये प्रदर्शन किया था। और वहाँ पे इस खबर की पुष्टि जो है न्यूज़ 18 इंडिया कर रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया का जो शो है भैया जी कहीं वहाँ पे जो है देखा गया सीधे तौर पे कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो एनआईएएस डीएलएड के शिक्षक थे, अभ्यर्थी थे, वो दिल्ली कनॉट पैलेस पे जो है वो अपना धरना प्रदर्शन करते थे, जोरदार तरीके से प्रदर्शन करते हैं और सरकार से अपना विरोध जता रहे थे कि किस तरह से जो है उन्होंने जो है उनके साथ जो है वो अन्याय हुआ है, और देश में कहीं पर भी शिक्षक भर्ती में उनको मौका नहीं मिल रहा है। उसमें बहुत सारे छात्र जो थे उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय हुआ क्या है कि शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए जो मिनिमम एक क्राइटेरिया रखा गया वो एनआईएएस डीएलएड जो है उसमें एक था, और एनआईएएस डीएलएड यानी कि 2 वर्ष का कोर्स जो है 18 महीने में इनको कराया गया। लेकिन जब इनको कराया गया उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा था, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे ये कराया गया, और लोगों को विश्वास था, स्टूडेंट्स को भी था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं। और जब उनका चेहरा दिखा तो सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो बहुत गंभीरता से इसको लेते हुए एनआईएएस डीएलएड से जो कहा जो है कोर्स किया, और जब कोर्स कर लिया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसको यह करके निरस्त कर दिया गया कि नहीं, आप जो है 2 वर्ष के डीएलएड के डिग्री डेवलपर जो डीएलएड है उसके इक्विवेलेंट नहीं है, यह करके निरस्त कर दिया गया, और देश भर में कहीं पर शिक्षक भर्ती हो रहे तो वहाँ से इनको बाहर कर दिया गया। तो अब सारे जो ये स्टूडेंट हैं 14 से 14.5 लाख जिनकी संख्या बताई जा रही है, कहाँ जाएंगे? तो ये जो है बड़ी संख्या है इनकी, और इनको जो है अपनी मान्यता चाहिए, और इसी मान्यता को लेकर के वो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। ये जो नई सरकार गठन हुई है, इसके पहले जो सरकार चल रही थी उस सरकार में भी लगातार इनका मांग था, जो है सदन में भी इसकी बात को उठाया गया, लेकिन कहीं से भी इनकी बातों को जो है नहीं सुना गया। तो अब जो मतलब कि नई सरकार बनी है, ये सरकार में राजनीतिक उथल पुथल भी हुई है, जो सीटों की संख्या है वो बीजेपी की कम हुई है। तो अब जो है ये एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट एक बार फिर से जो है सरकार के ऊपर अपना प्रेशर बना रहे हैं, और ये जरूरी भी है। सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कि देश में जो है नीट एग्जाम को लेकर के जो कंट्रोवर्सी विवाद हुआ था वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट गया। शिक्षा मंत्री से मिल करके वो सारे स्टूडेंट जो है अपनी बातों को रखा, और अब उनको जो है न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। तो इस उम्मीद से एनआईएएस डीएलएड कैंडिडेट जो है वो भी जोरदार प्रदर्शन जो है कल दिल्ली कनॉट पैलेस के पास उन्होंने किया है, और इस प्रदर्शन का जो है सीधे तौर पे असर जो है सरकार के ऊपर देखा जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एनआईएएस डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, और लगातार सरकार से, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को सरकार के पास रखना है, और शिक्षा मंत्री से मिलना है, होम मिनिस्टर सर से मिलना है, और अपनी बातों को रखना है, और कहना है कि हमें जल्द से जल्द मौका दिया जाए। जिस तरह से अन्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो रहा है, सबको न्याय मिल रहा है, उस तरह से एनआईएएस डीएलएड के जो कैंडिडेट है उनको भी न्याय मिले, क्योंकि इन्होंने अपने से कुछ नहीं किया है। अगर एनआईएएस डीएलएड के का जो कोर्स नहीं कराया गया होता तो ये कहाँ से करते, ये नहीं करते, लेकिन एनआईएएस डीएलएड का कोर्स जो है वो कराया गया, एमएचआरडी के अप्रूवल पे कराया गया, और पब्लिकेशन कमेटी उसको गैजेट में प्रकाशित नहीं किया गया। तो पब्लिकेशन कमेटी जब पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा ये सारी गलती जो है एनसीटी की है, क्योंकि उन्होंने रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया। तो रूल रेगुलेशन अगर एनसीटी ने फॉलो नहीं किया है तो इसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। तो ये मांग जो है बेहतर तरीके से आपको रखनी है, और शिक्षा मंत्री से बात करनी है, सरकार से भी बात करनी है कि हमें जो है न्याय मिले, और इसके लिए आपको जो है शांतिपूर्ण ढंग से आपका प्रदर्शन करते रहना है। और जो भी सारे स्टूडेंट्स हैं देश भर में एनआईएएस डीएलएड उनको सबको एक साथ आना है, और एक साथ मिल करके जो है सरकार से अपनी मांग को रखनी है शांतिपूर्ण ढंग से कि हमें न्याय मिले, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है। अगर आप सब एक साथ मिल करके इस तरह से प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको न्याय मिलेगा, लेकिन याद रखें जो भी करना है शांतिपूर्ण ढंग से करना है। धन्यवाद।